बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 20 जून 2026 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में टूरिस्ट की तादाद 123 मिलियन, सियाहती अखराजात 304 अरब रियाल। सऊदी वज़ारत सियाहत ने सालाना शुमारियाती रिपोर्ट जारी की है, जिसमें सियाहत की मजबूत कारकर्दगी को उजागर किया गया है। रिपोर्ट में जामे कौमी सियाहती हिकमत अमली और सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट के मुताबिक सियाहती शोबे की तेज़ रफ्तार तरक्की को जाहिर किया गया है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ीर सियाहत अहमद बिन अकील का कहना था, रिपोर्ट के नताइज और मुस्बत इशारे दानिशमंदाना क़यादत की गैर महदूद हमायत और सियाहती शोबे की तरक्की के लिए जो जारी रहनुमाई का नतीजा है। सियाहत कौमी मईशत के तनों और विजन 2030 के टारगेट का एक अहम सतून बन चुकी है। मुल्की, मुकामी और गैर मुल्की जो सियाहत है, उस पर मजमूई अखराजात 304 अरब रियाल की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गए हैं, जो सऊदी अरब में सियाहती शोबे की बढ़ती हुई मुआशी असरात का वाज़ेह सबूत है। सियाहती शोबा रोजगार के मौके भी पैदा कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 2025 में मुकामी और बैरून मुल्क से आने वाले टूरिस्ट की मजमूई तादाद 123 मिलियन रिकॉर्ड की गई है, जो उससे पिछले साल के मुकाबले में 6% ज़्यादा है। इसी तरह मजमूई सियाहती अखराजात 304 अरब रियाल रहे, जो पिछले साल के मुकाबले में 7% ज़्यादा हैं। और रिपोर्ट में इक़्तिसादी सरगर्मियों में सियाहत के किरदार को उजागर किया गया। शाह अब्दुल अजीज़ रॉयल रिजर्व में पहली मरतबा 34 इकसाम के नए परिंदों की निशानदही। किंग अब्दुल अजीज़ रॉयल रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी ने साल 2026 की पहले शशमाही में एक माहौलियाती जो कामयाबी का ऐलान किया है। एसपी के मुताबिक रिजर्व की हयातियाती तनों की लिस्ट में पहली मरतबा 34 नई इकसाम के परिंदों को शामिल किया गया है। अब तक रिकॉर्ड शुदा परिंदों की इकसाम की मजमूई तादाद 225 तक पहुँच चुकी है, जो परिंदों की इकसाम की लिस्ट में 15% इजाफे की अक्कासी करती है। अथॉरिटी के मुताबिक यह माहौलियाती कामयाबी फील्ड मॉनिटरिंग निज़ाम में मुसलसल बेहतरी और रिजर्व में मुसलसल देखभाल के निज़ाम को मुस्तहकम बनाने से हासिल हुई है। अथॉरिटी के तर्जमान अब्दुल अजीज़ अल फरीद ने कहा है कि परिंदों की नई इकसाम का इंदराज सेहतमंद और मुनासिब माहौलियाती निज़ाम की फराहमी की वजह से मुमकिन हुआ है। ये पेशरफ सऊदी विजन 2030 और सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव के टारगेट जो हैं, उनमें से भी अहम है। किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ रॉयल रिजर्व में अरबी नस्ल ऑरेक्स की 90 साल बाद वापसी। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ रॉयल रिजर्व में शुमाली जो सऊदी अरब के इलाके में अरबी नस्ल ऑरेक्स की वापसी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एसपी के मुताबिक रिजर्व की डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कामयाबी के साथ खतरे से दोचार नस्ल के जानवर को दोबारा यहाँ लाकर उसकी अफजाइश नस्ल की है। अरबी नस्ल के जो ऑरेक्स है, वो अपने कुदरती मस्कन में जो है 90 साल जो है से ज़्यादा अरसे के बाद वापस आए हैं। इसी तरह के जो रिज़र्व हैं, उसके कई इलाकों में कई हिरनों की जो पैदाइश है, वो भी रिकॉर्ड जो है वो की गई है। सऊदी बहरिया में शामिल होने वाला जदीद तरीन जहाज़ जलाला अल मल्क अल मदीना। सऊदी शाही बहरिया ने सरवाद मंसूबे के दूसरे मरहले का पहला जो जदीद तरीन जंगी जहाज़ स्पेन के शहर सान फर्नांडो में बाज़ाब्ता तौर पर वसूल कर लिया। सऊदी खबरसां एजेंसी के मुताबिक सऊदी वज़ारत दिफा ने दिसंबर 2024 में हिस्पानवी कंपनी नाफा नतिया के साथ बहरी जंगी जहाज़ों की खरीदारी के लिए मुआहदा किया था। बहरिया के जहाज़ों की खरीदारी के मंसूबे को सरवाद का नाम दिया गया था, जिसके पहले मरहले के तहत 5 जंगी जहाज़ सऊदी बहरिया के सुपुर्द किए जा चुके हैं। सऊदी रेलवे के लिए सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट के शोबों में आलमी अवार्ड। सऊदी रेलवे सार ने सेफ्टी एंड जो रिस्क मैनेजमेंट के शोबों में 2 बैनुल-अक़वामी जो अवार्ड हैं वो अपने नाम कर लिए हैं, जो कंपनी की कामयाबी को जाहिर करते हैं। अखबार 24 के मुताबिक सार को इदारा सेफ 365 की जानब से सेफ्टी सिस्टम में डिजिटल तब्दीली के हवाले से अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क एंड मैनेजमेंट एंड सेफ्टी IIRSM ने कंपनी को रिस्क मैनेजमेंट टीम ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया। जंगलात, वादियाँ और दिलकश पार्क। अल-बहा सऊदी अरब में सियाहत की एक बड़ी मंजिल। अल-बहा रीजन में सिक्योरिटी के मुख्तलिफ मनसूबे और पायदार आला तरक्की मेयार ज़िंदगी, सरमायाकारी और सियाहत के फ़रोग़ में सऊदी अरब के अज़म की अहमियत को ज़ाहिर करते हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सिक्योरिटी के इस पैकेज में हिफाजत के लिए नई सहूलतें, पब्लिक सिक्योरिटी ट्रेनिंग सिटी और यूनिफाइड ऑपरेशन सेंटर 911 के अलावा माहौलियात के लिए जो सिक्योरिटी फोर्स के हेडक्वार्टर का जो क़याम है वो भी शामिल है।
یہ منصوبے سیکیورٹی کے لیے تیار کی گئی جو اس کو منصوبے ہیں اس کو تقویت دیں گے۔ دو ریاستی حل ہی مشرق وسطیٰ میں مستقل امن کا واحد راستہ ہے۔ اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل کو بتایا ہے کہ مسئلہ فلسطین اب بھی مشرق وسطیٰ کے تنازع کی جڑ ہے، اور انہوں نے خبردار کیا کہ اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ ختم کیے بغیر خطے میں حقیقی امن حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ عرب نیوز کے مطابق غزہ کی صورتحال پر سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران عرب گروپوں کی نمائندگی کرتے ہوئے عبدالعزیز الواصل نے کہا کہ پائیدار امن کے لیے ضروری ہے کہ فلسطین اپنے جائز اور ناقابل تنسیق حقوق کا استعمال کریں، جن میں سب سے اہم سن 1967 کی حدود کے مطابق ایک آزاد ریاست کا قیام ہے، جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہونا چاہیے۔ وزارت افرادی قوت کی گھریلو کارکنان کے لیے نئی سروس کیا ہے؟ سعودی وزارت افرادی قوت نے جو قوت الانقطاع عن العمل کام سے غیر حاضری یعنی حروب کی رپورٹ کے لیے یونیفائیڈ پورٹل مسانت پر ایک نئی سروس متعارف کروائی ہے۔ نئی سروس کانٹریکچول ریلیشن شپ بہتر بنانے کے اقدام کا حصہ ہے۔ یہ سروس گھریلو ملازمین کے غیر حاضر ہونے کی صورت میں کفیل کو قانونی طور پر ایگریمنٹ ختم کرنے کی اجازت دیتی ہے، کلیئرٹی اور فریقین کے حقوق کا تحفظ یقینی بناتی ہے۔ ملازمت کے معاہدے کو مکمل ختم کیا جا سکتا ہے یا کارکن کو کسی نئے کفیل کے پاس ملازمت کرنے کا اختیار دیا جائے گا تاکہ قانونی طور پر معاملات کو منظم انداز میں جاری رکھا جائے۔ الانقطاع عن العمل کے دو بنیادی نکات ہیں جنہیں فریقین کے لیے سمجھنا اہم ہے۔ ایسے گھریلو کارکن جنہیں سعودی عرب آئے ہوئے 2 سال مکمل نہیں ہوئے اور ان کے خلاف حروب رجسٹر ہوتا ہے، اس صورت میں کارکن کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ 60 دن کے اندر سعودی عرب سے نکل جائے۔ اسی مدت کے دوران ایگزٹ نہ کرنے کی صورت میں اقامہ اور محنت قانون کی خلاف ورزی شمار کیا جائے گا۔ نئے نظام کی دوسری شق ان کارکنوں کے لیے ہے جنہیں سعودی عرب آئے ہوئے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اگر ان کے خلاف حروب رپورٹ ہوتا ہے تو انہیں یہ اختیار ہوگا کہ وہ 60 دن کے اندر فائنل ایگزٹ لیں یا کوئی نیا کفیل ڈھونڈ کے اس کے ساتھ جاب کا ایگریمنٹ کر لیں تاکہ ان کا قیام قانونی رہے۔ کارکن کی جانب سے اگر 60 دن کی مدت کے دوران کام میں سے کوئی عمل نہ کیا گیا ان میں سے، تو اس صورت میں ان کا سٹیٹس جو ہے حروب کا ہو جائے گا، جو قانونی خلاف ورزی ہے وہ پھر شمار کی جائے گی۔ ایران کا جنگ کے دوران اپنے طیارے بیرون ملک منتقل کرنے کا اعتراف۔ ایران کی سول ایویشن آرگنائزیشن کے سربراہ ابو ذر شیرودی نے تصدیق کی ہے کہ ایرانی حکام نے جنگ کے دوران امریکی اور اسرائیلی حملوں کے آغاز کے بعد، جو کہ 40 دن تک جاری رہی، 36 طیاروں کو ملک سے باہر ایئرپورٹ پر منتقل کرنے اور دوبارہ تعینات کرنے کے لیے اجازت نامے جاری کیے تھے۔ انہوں نے وضاحت کی اس منصوبے کا ایک حصہ فضائی بیڑے اور ہوابازی کے شعبے کے بنیادی ڈھانچے کے تحفظ کے اقدامات کے تحت کامیابی سے منتقل کیا گیا۔ انہوں نے طیاروں کی درست تعداد ظاہر نہیں کی، نہ ہی ان ممالک یا ایئرپورٹ کی نشاندہی کی جہاں پر یہ طیارے پہنچائے گئے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔